Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 28th of August 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is sharp exchange between Delhi Beijing over ship in श्रीलंका. तो बेसिकली यहाँ पर चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने ये कहा है कि जो श्रीलंका का नॉर्दर्न नेबर है जो कि इंडिया है ऑफ कोर्स, उसने श्रीलंका के ऊपर 17 टाइम्स एग्रेशन किया है. कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग. द डॉकिंग ऑफ द चाइनीज मिलिट्री वेसल इन श्रीलंका हैज टच्ड ऑफ अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बेजिंग, दिस टाइम ओवर कोलंबो. अब यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर टू श्रीलंका का ये कहना है कि हम यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं श्रीलंका की सॉवरनिटी में. जैसे कि हमने यहाँ पर श्रीलंका से ये कहा था कि चाइना की जो शिप है यहाँ पर युआन वांग 5, उसको यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक होने की परमिशन नहीं दी जाए. तो अ डे आफ्टर द चाइनीज एम्बेसडर टू श्रीलंका इन अ थिनली वेल्ड रेफरेंस टू इंडिया एलिज्ड थॉरो इंटरफेरेंस इनटू श्रीलंका सॉवरनिटी एंड इन्वोक्ड व्हाट ही कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ एग्रेशन बाय द नॉर्दर्न नेबर. It said that the Chinese envoys violation of basic diplomatic etiquette. तो बेसिकली ये हमारा जवाब है जो कि हमने यहाँ पर चाइनीज़ एनवॉय को दिया है. Violation of basic diplomatic etiquette may be a personal trait or reflecting a larger national attitude, and his view of Sri Lanka's northern neighbor may be colored by how his own country behaves. तो बेसिकली यहाँ पर चाइना करता है एक्सपेंशनिज्म, और यहाँ पर चाइना हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि हमने यहाँ पर श्रीलंका में एग्रेशन किया है. तो यही न्यूज़ यहाँ पर मेंशन है. In his piece, he wrote, looking back at the great history of the island, Sri Lanka overcame aggression from its northern neighbor 17 times, colonization by the West for 450 years, and an anti-terrorism war for nearly 3 decades. तो ऐसा बेसिकली इनका कहना है. Approving a foreign vessel's port call at Hambantota or any other port for replenishment is a decision made by the Sri Lankan government. और इनका ये कहना था कि इंडिया को इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं थी. युआन वांग क्लास शिप्स आर यूज टू ट्रैक सैटेलाइट, रॉकेट एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. तो युआन वांग क्या है ये आपको बस पता होना चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. ये हम एक न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं. लिंथोई चनम्बम बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड टाइटल इन जूडो. तो ये बेसिकली किसी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम में आ गया तो आ गया. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. खादी ट्रीटेड एज इन्फीरियर आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो शायद आपको ऐसा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है. तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है. Prime Minister Narendra Modi on Saturday said the material which made us realize the importance of Swadeshi during the freedom struggle was seen with humiliation after independence. तो लोग यहाँ पर ऐसे लोली नज़रों से देखते हैं खादी को. तो ऐसा शायद नहीं है या हो भी सकता है. जस्टिस ललित टेक्स ओथ एस 49th CJI. तो यहाँ पर 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस उदय उमेश ललित, और इनको यहाँ पर ओथ एडमिनिस्टर कराई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने. तो जस्टिस उदय उमेश ललित सैटरडे टुक ओथ एज द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सक्सीडिंग जस्टिस NV रमना हु रिटायर्ड द प्रीवियस डे. यहाँ पर बात की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की. The center had launched the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin in 2016 with the aim to provide houses to all in rural areas by 2022. इसको एक्सटेंड कर दिया 2024 तक. 2.95 करोड़ हाउसेज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाने थे. 2.15 करोड़ बेनिफिशरीज़ यहाँ पर सेलेक्ट किया जाना था, जो यहाँ पर SECC का डेटा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का. जो बाकी 80 लाख बेनिफिशरीज हैं, द रिमेनिंग 80 लाख बेनिफिशरीज वर आइडेंटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेसिकली ये स्टेट्स और यूटीज़ में सर्वे होने वाला था यूजिंग आवास प्लस. आवास प्लस क्या है? एक मोबाइल ऐप है, अ मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर कंडक्टिंग सर्वेज ऑफ हाउस होल्ड्स, जो कि कवर नहीं हुए थे SECC 2011 में. तो ये बेसिकली यहाँ पर बेनिफिशरीज़ को कैसे सेलेक्ट किया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि SECC 2011 के डेटा को यूज़ किया जाएगा. उसके बाद जो 80 लाख बेनिफिशरीज़ और उनको कैसे सेलेक्ट किया गया? तो बेसिकली सर्वे किया गया था स्टेट्स और यूटीज़ का वाया अ सर्वे यूजिंग आवास प्लस, जो कि एक मोबाइल ऐप है. Soon after taking over holds meet to discuss backlog listing of pleas. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो अब यही सोच रहे हैं कि कैसे बैकलॉग ऑफ केसेस को डील किया जाए. उसके अलावा लिस्टिंग ऑफ पिटिशंस कैसे की जाए. इसके अलावा 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाई जाएंगी. दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाई जाएंगी एंड 6 3 जज बेंचेस बनाई जाएंगी ऑन प्रायोरिटी बेसिस.
अब हम चलते हैं आगे। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब हम चलते हैं आगे। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र अंडर भारत ब्रांड, तो अब जो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र मिलेगा तो उसके ऊपर भारत ब्रांड का नाम होगा। तो जो कंपनी का ब्रांड होगा वो बेसिकली 1/3 स्पेस पे होगा, बाकी भारत ब्रांड का ही नाम होगा। तो ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग यूरिया एंड डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट विल बी सोल्ड फ्रॉम अक्टूबर अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम भारत एज पार्ट ऑफ द सेंटर्स वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर की वजह से जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है फर्टिलाइजर का वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फ्रेट में सब्सिडी जाती है वो यहाँ पर थोड़ी बच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ की सब्सिडी बच जाएगी। तो दिस विल सेव फ्रेट सब्सिडी विच इज बिटवीन ₹6,000 and ₹9,000 crore. Under the initiative, the subsidy being given and price payable by farmers will be mentioned on each bag of subsidized fertilizer. According to ministry officials, जो 1/3 बैग का फ्रंट साइड है उसी में यहाँ पर उस ब्रांड का नाम होगा, बाकी यहाँ पर रिमेनिंग 2/3 स्पेस विल बी यूज टू गिव डिटेल्स ऑफ द सब्सिडी स्कीम। अब हम चलते हैं आगे। माई राइट टू लिव विदाउट फियर, तो ये बिल्किस बानो के ऊपर ही है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, कुछ टाइम पहले CJI NV रमना ने ये कहा था कि एक एजेंसी होनी चाहिए जो कि बाकी सारी एजेंसीज़ को ओवरसी करे, जैसे कि CBI, SFIO, ED। तो उसी का यहाँ पर मेंशन है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अ सजेशन बाई NV Ramana, the just retired Chief Justice of India, this April, that an independent umbrella institution overseeing all investigative agencies such as the CBI, SFIO, ED, etc. should be created by a statute centriples through the top echelons। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने ये सजेशन दिया था कि बेसिकली एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि बाकी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को ओवरसी करे। नेक्स्ट है गवर्नर्स एज चांसलर्स द पॉइंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो ये हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है केरला में, और ऐसा कन्फ्लिक्ट हमें वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला है, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। अब ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ कि गवर्नर को चांसलर बना देना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का? तो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नर्स हैव बीन at loggerheads for half a century. The disagreement is about whether a governor appointed by the union government has an active role in the state's administration when the people have given the governance mandate to a popularly elected government. अब यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर आ रहा है वो तो इलेक्ट होकर आ रहा है, उसके पास तो यहाँ पर लोगों का मैंडेट है, फिर यहाँ पर गवर्नर है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पावर टसल चलता रहता है कभी कभी। दिस कंटेंशियस इशू रेजेज इट्स हेड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नर इन द वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जब वो यहाँ पर चांसलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर केरला के गवर्नर का ये कहना है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो नेपोटिज्म के बेसिस पर दिया जा रहा है। आर कॉलोनियल पास्ट कनेक्ट्स गवर्नर्स एंड यूनिवर्सिटीज़। बिफोर 1845 बहुत सारे कॉलेजेस हुआ करते थे और हर कॉलेजेस में बेसिकली यहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती थी और सारे कॉलेजेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। फिर एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल ने ये सजेस्ट किया दैट द गवर्नमेंट मॉडल द यूनिवर्सिटी अलोंग द लाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है, और एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, इसके अलावा डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो बेसिकली ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। फिर यहाँ पर डिस्पैच आता है 1854 का ऑन द जनरल एजुकेशन इन इंडिया सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ पर जब यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं, इट रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटीज़ कंसिस्ट ऑफ अ चांसलर, वाइस चांसलर एंड फेलोज, जो कि यहाँ पर सेनेट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इट स्टेटेड फर्दर दैट द ऑफिसेज ऑफ चांसलर एंड वाइस चांसलर विल नेचुरली बी फिल्ड बाई पर्सन्स ऑफ हाई स्टेशन। फिर यहाँ पर जब कैलकाटा की यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो गवर्नर जनरल जो होते हैं वो उसके बन जाते हैं चांसलर। सिमिलरली यहाँ पर मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी होती हैं तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं उसमें वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ के बन जाते हैं चांसलर। तो बेसिकली यहाँ से ही ट्रेंड शुरू हो जाता है यहाँ पर कि जो गवर्नर होते हैं वो बन जाते हैं चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। These three universities were set up in 1857 by separate laws passed by the Legislative Council of India. Independence के बाद a committee headed by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan observed that the practice of the governor being a chancellor had worked well, और कमीशन ने ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया था कि आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, कि अगर आप चाहते हो कि गवर्नर यहाँ पर चांसलर रहे तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता तो आप नहीं भी कर सकते हो। स्टेट्स ऑप्टेड टू स्टिक टू द स्टेटस को, और पहले प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस सेंटर में भी थी, कांग्रेस स्टेट में भी थी, तो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं थी। कोई प्रॉब्लम होती भी थी तो आपस में सॉल्व हो जाती थी, बेसिकली ओपन में नहीं आती थी प्रॉब्लम, जैसे कि केरला की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ आवर रिपब्लिक देयर वर हार्डली एनी कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नर्स एज चांसलर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। द कांग्रेस वॉज इन पावर एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। पहला हमें जाकिर हुसैन के केस में देखने को मिलता है
तो बेसिकली उसके बाद हमें जब प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब बेसिकली सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं. 2 commissions on center-state relations appointed by the Government of India have suggested that state legislators should not appoint governors as chancellors. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर स्टेट जो रिलेशंस के ऊपर कमीशंस बनी थी उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि स्टेट लेजिस्लेटर्स शुड नॉट अपॉइंट गवर्नर्स एज चांसलर्स. फिर 2010 में जो पूंची कमीशन बनी थी स्टेटेड दैट व्हेन गवर्नर्स एक्ट एज चांसलर्स, तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑफिस है वो कंट्रोवर्सीज और पब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हो जाता है. The conflict between governors in their role as chancellors has now reached a stage where state governments ने क्या किया है, यहाँ पर जो गवर्नर चांसलर है वो पावर को कम करके यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है वो चांसलर बन चुकी हैं. 31 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने भी बेसिकली यहाँ पर लॉस को पास किया है गवर्नर के रोल को लिमिट करने के लिए इन यूनिवर्सिटी अफेयर्स. नेक्स्ट, नीड फॉर मोर फ्रीक्वेंट लेबर डेटा बाई गवर्नमेंट फ्लैग्ड. तो बेसिकली PLFS का सर्वे का डेटा नहीं रिलीज हो पा रहा है. द PLFS डेटा कंसिडर टू बी वन अमंग द मोस्ट वाइटल सोशल इंडिकेटर्स, और उसके बेसिस पर यहाँ पर पॉलिसी बनाई जाती है. लेकिन यहाँ पर पहले वर्ल्ड बैंक के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद कोविड आ गया जिसकी वजह से सब कुछ डिले होता चला गया. तो बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो यहाँ पर रिलीज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा. अब हम चलते हैं आगे. ड्यूगोंग इज़ द फर्स्ट लार्ज वर्टेब्रेट टू गो फंक्शनली एक्सटिंक्ट. फंक्शनली एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर पॉपुलेशन होगी बेसिकली, पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि यहाँ पर वो सस्टेन कर पाए. ठीक है, तो द ड्यूगोंग, अ स्पीशीज ऑफ सो कॉल्ड सी काउ दैट रोम्स द ओशन फ्लोर इन एशियन अफ्रीका एंड इज सेड टू हैव इंस्पायर्ड एंशियंट लेजेंड्स ऑफ मरमेड्स, हैज़ बीन स्पॉटेड ऑफ चाइना सदर्न कोस्ट फॉर सेंचुरीज. और चाइना के कोस्टल वाटर्स में ये यहाँ पर फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है. फंक्शनल एक्सटिंक्शन मीन्स दैट इवन इफ सम ड्यूगोंग्स आर अलाइव ऑफ चाइनाज कोस्ट, इनके नंबर्स इतने स्मॉल है कि यहाँ पर वाइबल पॉपुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगी. ड्यूगोंग्स आर ओकेजनली इंटेंगल्ड इन फिशिंग नेट्स. इसके अलावा यहाँ पर सी ग्रास जिनके ऊपर ये फीड करती हैं वो भी डिग्रेड हो रहा है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. ज़ेपोरिज़िया हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में. यहाँ पर डोनेट्स मेंशन है, तो डोनेट्स वैसे तो यूक्रेन का पार्ट है लेकिन यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की तरह डिक्लेयर कर दिया था डोनेट्स और लुहांस्क वाले रीजन को. तो यहाँ पर मेंशन भी है डोनेट्स और लुहांस्क, जिसको कंबाइन करके डॉनबास रीजन कहते हैं. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.